वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. We will draw the figure. हम figure draw करेंगे. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of the radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. एक वुडन आर्टिकल है, तो वो किस तरह से बनाया गया है? वो इस तरह से है हमारे पास 12.1 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। और आर्टिकल किस तरह से बनाया गया है? सिलेंड्रिकल, ऐसे हम सिलेंडर के शेप में इसको, और दोनों साइड से कटिंग की गई है, बीच में दो हेमिस्फीयर बनाए गए हैं, सेम हाइट सेम उसके। और इस तरह का ये वुडन आर्टिकल है, सिलेंड्रिकल शेप है और बीच की तरफ ऐसे दो हेमिस्फीयर बनाए गए हैं दोनों साइड से। और यहाँ पे जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे क्या करेंगे हम। सिलेंडर का सरफेस एरिया कर्व, जब आप ये वुडन आर्टिकल है इसमें क्या दिख रहा है हमें? कर्व सरफेस, और दोनों साइड में क्या है? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का भी कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस है दोनों का ही। तो हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर radius is 3.5 centimeter and h is 10 centimeter. So total surface area of wooden article equal to curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of हेमिस्फीयर। ये हम फॉर्मूला यहां पे यूज करने वाले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और 2 क्यों किया है? क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं यहां पे, तो ये फॉर्मूले हम यहां पे यूज करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर 2 पाई आर दोनों में सेम है, रेडियस दोनों में सेम है, तो हम इन दोनों में से यहां पे कॉमन निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, यहां से रह गया h, यहां से एक रह गया 2 और एक रह गया r। दोनों तरफ से हमने 2 पाई आर कॉमन निकाला। जो रह गया, जो कॉमन नहीं था दोनों में, इक्वल में नहीं था, उसको हमने अंदर रहने दिया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 22/7, r है हमारा 3.5, h है हमारा 10, 2 इंटू r की वैल्यू है हमारे पास 3.5, 7 5 जा 35। तो अब करेंगे आगे इसको। 22 इंटू 0.5 दैट इज 11.0, और 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 11 2 जा 22 इंटू 10 प्लस 7,
17। क्या किया है हमने, 3.5 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 7 आ जाएगा और 7 प्लस 10 बन जाएगा 17। और इधर 7 की 3.5 के साथ कटिंग हुई तो हो गया 0.5। 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 11। 11.0 मीन्स 11। 11 टू जा 22। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 17 टू जा 34, 3 कैरी, 7 टू जा 34 और 3 37। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वुडन आर्टिकल का जिसका था उसमें जिसमें क्या था, एक सिलेंड्रिकल शेप थी उसकी और दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फेरिकल जो थे वो वुडन उसकी कटिंग की हुई थी दोनों एंड के ऊपर। तो समझना है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं इसमें, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले करेक्ट होने चाहिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन सही होगी तो हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर गलत आ जाए। तो सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट को समझना है, याद नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, मेथड को समझ के क्वेश्चन को करना है आपने। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।